वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कीज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम ऑब्जेक्ट में किसी वैल्यू को रीड कैसे कर सकते हैं, हम किसी वैल्यू को रिमूव कैसे कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं और किसी नई वैल्यू को ऑब्जेक्ट में किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो उसको जो डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, जो ऑब्जेक्ट की नोटेशन होती है, जिस तरह अरे की नोटेशन इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, ऑब्जेक्ट की जो नोटेशन होती है वो करली ब्रेसेस के अंदर होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह अरे के अंदर वैल्यूज इंडेक्सेस की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, इस तरह से 1 2 3, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म के अंदर होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से हमारे पास पहले हम की को टाइप करते हैं, देन हमारे पास एक कॉलन होता है और देन नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन होती है हमारे पास। ओके, हम एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। अगेन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वार और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट। मैं इसको सिंपल ओबीजे कह देता हूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में हम किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड या किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये एक एफिशिएंसी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट की में जो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, उसका रोल नंबर हो सकता है और उसका जो सेक्शन हो सकता है, सेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं सारी एक स्टूडेंट की क्लास से रिलेटेड है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, कि हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब हमने ये की वैल्यू पेयर्स के अंदर उसकी वैल्यूज देनी है ये सारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। मैंने यहाँ पर लिखा नेम और नेम में कह देता हूँ जॉन डो। ये स्टूडेंट का नेम है, उसकी क्लास हम कह देते हैं। और अब यहाँ पर क्लास हम इस तरह से नहीं दे सकते बिकॉज क्लास हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्लास नेम या स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि वो क्लास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, और उसका रोल नंबर मैं कहता हूँ 2 है, और उसका जो सेक्शन है मैं कह देता हूँ मॉर्निंग ए है, और उसका जो सेशन है वो मैं कह देता हूँ 2020 टू 2024। ये हमने एक स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। हमारे पास की नेम वैल्यू जॉन डो, की स्टूडेंट क्लास वैल्यूज कंप्यूटर साइंस, की रोल नंबर और उसकी वैल्यू 2, की सेक्शन वैल्यू मॉर्निंग ए, की सेशंस वैल्यू 2020 टू 2024। ये हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टूडेंट की सिर्फ एक वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ नेम को रीड करना है, तो क्या तरीका होता है वैल्यू को रीड करने का। हम दो तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। पहला डॉट नोटेशन के साथ, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या एफिशिएंसी है, दोनों कौन सी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो दोनों ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डॉट नोटेशन को देखते हैं। तो मैंने अगर नेम को रीड करना है तो मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट
का नेम लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और उसके बाद जो भी मेरे पास की है मैं उसे लिख दूंगा। तो जैसे मेरे पास की यहाँ पर नेम है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम। मैं इसको कंसोल करवाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया जॉन डो। तो हमारे पास नेम नहीं था। अब अगर मैं उसके सेक्शन को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नेम की जगह लिख दूंगा सेक्शन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे उसका सेक्शन हम लोग रीड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर उसके सेशन को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेशन, कंट्रोल एस, और मैं इसको दोबारा से आके इस तरह से रन करूँगा। तो आप देखें यहाँ पर अब मेरे पास आ रहा है 2020 to 2024, तो उसका मैं सेशन रीड कर रहा हूँ। ये हमारे पास होती है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को जो रीड करना है, जहाँ रीड करना है वहाँ पर हम डायनेमिकली रीड नहीं कर रहे होते, स्टैटिकली रीड कर रहे होते हैं। स्टैटिकली मीन्स मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू को रीड करना है, नेम को रीड करना है या स्टूडेंट क्लास को रीड करना है या रोल नंबर को। डायनेमिक अगर हमने रीड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का नेम है की। मुझे नहीं पता कि की के अंदर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल की के अंदर अगर मैंने स्टोर कर दिया नेम, अब मैंने स्टूडेंट के अंदर नेम को रीड करना है, जो कि मेरे पास नेम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये नेम जो की है उसको मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल की के अंदर। तो मैं अगर इसको इस तरह से रीड करूँगा, सो नाउ जो स्टूडेंट डॉट की है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के अंदर जाएगा और की को देखेगा, बिकॉज की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इस की को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम इस की को यूज़ नहीं कर रहे। डॉट का मतलब है हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कोई एक की देख रहे हैं। सो डॉट के बाद यहाँ पर की नाम का कोई भी हमारे पास एक इस तरह की नहीं पड़ी हुई। सो वो जब हम उसको रीड करेंगे तो हमें एक रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड का। ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने इस नेम को रीड करना है तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपकी ब्रैकेट नोटेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम उसको यहाँ पर दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब की दूंगा, हमें पता है की के अंदर नेम स्टोर है, तो वो हमारे पास ये जो नेम है इसको रीड कर लेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखें उसने यहाँ पर जॉन डो को रीड कर लिया। अब यहाँ पर की के अंदर अगर मैं स्टोर कर दूँ सेक्शन, तो ये देखें यहाँ पर उसने उसको रीड कर लिया। और अगर मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ स्टूडेंट क्लास, तो अब ये स्टूडेंट की क्लास को रीड कर लेगा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर मैंने अब ऑब्जेक्ट में से किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिमूव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है अब मुझे ये नहीं चाहिए और मैंने इसको रिमूव करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है। तो बड़ा जो सिंपलेस्ट वे है ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को रिमूव करने का, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिलीट का कीवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट और उसके बाद डॉट लगा के जिस भी एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ से डिलीट करना है मैं वहाँ पर लिख दूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने सेक्शन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर सेक्शन लिखूँगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जब मेरे पास वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस लाइन नंबर 14 के ऊपर आके वो सेक्शन को डिलीट कर रहा है और यहाँ पर मैं स्टूडेंट के पूरे ऑब्जेक्ट को दोबारा से कंसोल करवा रहा हूँ। तो लॉजिकली यहाँ पर मेरे पास सेक्शन की वैल्यू डिलीट हो जानी चाहिए। तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखें नेम मेरे पास आ रहा है, स्टूडेंट क्लास मेरे पास आ रही है, रोल नंबर मेरे पास आ रहा है, सेशन मेरे पास आ रहा है। तो हमारे पास जो सेक्शन है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो दैट्स हाउ वी डिलीट अ वैल्यू। अब अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वैल्यू को ऐड करना हो तो उस वैल्यू को हम किस तरह से ऐड करते हैं। सो वैल्यू को जो ऐड करने का तरीका होता है वो ये था कि हम सिंपल नेम लिखते हैं इस तरह से डॉट करके, वो वैल्यू लिखेंगे जो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके प्रीवियस मार्क्स। सो हमारे पास प्रीवियस मार्क्स की यहाँ पर कोई भी एक एट्रीब्यूट या की हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90%। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर आके जब इसको कंसोल करवा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट में किसी भी जगह पे प्रीवियस मार्क्स नहीं है। मैं जब इसको यहाँ पर कंसोल करवाऊँगा तो ये प्रीवियस मार्क्स ऐड हो चुका है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जिस तरह से हम जब अरे को क्रिएट करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ही उसको इंडेक्स असाइन होता है। जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म के अंदर हम उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, और की फॉर्मेट के अंदर हम डाटा को रीड कर रहे होते हैं, किसी वैल्यू को डिलीट कर रहे होते हैं या एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो ऑर्डर मैटर नहीं करता ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर। अब जो लास्ट चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कैसे करना है। स्टूडेंट डॉट नेम, जैसे मैंने नेम को अगर चेंज करना है तो मैं लिखूंगा अगेन वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट का नेम और उसके बाद उसकी की और उसके बाद जो भी नई वैल्यू देनी, जैसे यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ जॉन वॉकर। अब मैं यहाँ पर आके इसको दोबारा से कंसोल करवाता हूँ तो अगर आप देखें यहाँ पर तो मेरे पास जो नेम आ चुका है वो आ चुका है जॉन वॉकर। पुराना नेम मेरे पास यहाँ पर ओवरराइड हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, चेंज हो चुका है। सो ये तो था सारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किस तरह से हमने रीड करना है, नई वैल्यू को ऐड करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को हमने डिलीट करना है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेन हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, हमारे पास रेफरेंस टाइप एक हमारा जो वैल्यू या वेरिएबल है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट इसके ऊपर एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री डिफाइन हमारे पास एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट का। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट में जितनी कीज़ आ रही हैं मुझे वो चाहिए, मैंने रीड करने के इसके अंदर कौन कौन सी कीज़ आ रही हैं। सो मैं उसके लिए करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और यहाँ पर इसके अंदर मैं अपना ऑब्जेक्ट दे दूँगा। अब मैं अगर इसको कंसोल करवाऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मुझे अरे के फॉर्मेट के अंदर रिटर्न करेगा जितनी भी कीज़ है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अगर आप देखें तो उसने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर एक अरे के फॉर्मेट के अंदर मुझे सारी की सारी की रिटर्न कर दी है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं मैंने जस्ट उनको रीड करना है, कीज़ को मैंने नहीं देखना, तो उसके लिए मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की बजाय लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ और यहाँ पर मैं आके इसको इस तरह से करूँगा। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले हो रही हैं और जो उससे पहले था वो सारी की सारी कीज़ हो रही थी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ और सारी की सारी जो है वो जो कीज़ और वैल्यूज़ दोनों अरे फॉर्मेट के अंदर मेरे पास आ जाएं, तो उसके लिए जो एक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। अब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज रिटर्न करता है हमारे पास अरे और ये हमें रिटर्न करता है अरे ऑफ अरेज, मतलब एक अरे के अंदर फर्दर जो उसके एलिमेंट भी अरे ही होते हैं। सो उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर की होती है, सेकंड हर जो सब अरे है यानी कि जो मेन अरे के अंदर जो बाकी जितनी भी अरेज आ रही हैं जो सब अरे है उसमें जीरो इंडेक्स के ऊपर आपको की नज़र आएगी और जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको वो इंडेक्स नंबर जो 1 है उसके अंदर आपको वैल्यू नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम एंट्रीज लिखते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो एंट्रीज मेरे पास क्या है, पूरी अरे रिटर्न कर रही है और अरे के अंदर भी मेरे पास अरेज आ रही हैं। अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स के ऊपर हमेशा कीज़ आ रही हैं और 1 इंडेक्स के ऊपर हर जो सब अरे है उसके 1 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। सो ये हम इस तरह से अरे के ऊपर ये ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारी एक बिल्कुल बेसिक सी ऑब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होगी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो ECMAScript को जल्दी से हम डिस्कस करेंगे और ताकि ECMAScript को डिस्कस करने के बाद अरेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बहुत सारे डिफरेंट और फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम ताकि डिस्कस कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ECMAScript 6 के साथ।